प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर एक सुंदर मौका दिया कि वचन के द्वारा इस समय अगुवाई कर सकूँ। आज का जो मेरा विषय है वो विषय है मन को सिखाना। और जिस विषय में आज हम बातचीत करने वाले हैं, आए उस अध्याय को, उस वचन को और उस पुस्तक को देखिए जिसमें हमें मदद मिलेगी इस बात को सीखने के लिए और समझने के लिए। मैं इस समय पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता का 121वां अध्याय, साम्स 121। हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पैर को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक नहीं ऊँघेगा। देख, इज़राइल का रक्षक न तो ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को सूर्य न रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुंचाएगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से सदा तक करता रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं इस भजन संहिता को पढ़ रहा था तो एक गीत याद आया मुझे और उस गीत को इस समय मैं गाना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन मैं इसे छोटे इसमें इस गीत को गाऊंगा। गीत के बोल इस रीति से है। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। और जैसे ये गीत को हम गाते हैं या सुनते हैं तो भजन का एक मुसाफिर की तरह एक राह पर चला हुआ है और वो चलते चलते इस गीत को गाते हुए अपने आप को सिखा रहा है। यहाँ पर भजनकार दो लोगों को अच्छी रीति से सिखाना चाहता है। वो जो ये पढ़ रहे हैं यानी आप और मैं, और खुद को भजनकार सिखा रहा है। परमेश्वर की महानता को, उसके जीवन को कैसे परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है इन वचनों के द्वारा ये उसे बता रहा है। बहुत से समय में आसान होता है दूसरों को सिखाना। जब दूसरे कोई परेशानी में है या दुख में है, परेशानियों में है, बीमारी में है, तो उन्हें ये बातें बताना बहुत आसान होता है कि परमेश्वर क्या है। पर जब समय आता है अपने आप की, तो कभी कभार हम अपने आप को सिखाना भूल जाते हैं। पर भजनकार यहाँ पर अपने आप को सिखा रहा है कि हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। वो अपने मन से ये बातें करता है, अपने हृदय से ये बातें करता है, अपने आप से ये बताना चाहता है कि परमेश्वर उसके लिए क्या है और वो क्या कर सकता है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो बहुत कुछ रीति से उनको ये बताना चाहते हैं कि वो कैसे अपने आप को तैयार करें। और यहाँ पर भजनकार अपने आप से वो ये बातें करते हुए अपने आप से सिखा रहा है, अपने आप को ये बातें सिखा रहा है कि परमेश्वर उसके लिए क्या है। परमेश्वर उसके लिए रक्षक है, और ऐसा रक्षक है जो न कभी ऊँघता है ना कभी सोता है। अपने आप से भजनकार बातें करता है कि परमेश्वर उसके दिन में, रात में जो भी बातें हैं, सूर्य हो या चंद्रमा हो, कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। और वो एक जर्नी में जाते हुए अपने आप से ये बात कर रहा है। हम भी इस जीवन के जर्नी में जब हम चल रहे हैं, बहुत से बातों का सामना हमें करना पड़ता है। दुख का, तकलीफों का, बीमारियों का, परेशानियों का, नाना प्रकार की बातें जो हम सोचते भी नहीं वो हमारे जीवन में आ जाती है। और उस परिस्थिति में भजनकार हमें ये बात सिखाता है कि हमें अपने आप को ये बातें सिखाना जरूरी है। हम अपने मन को ये बातें सिखाना जरूरी है, हमारे सोच को ये बातें सिखाना जरूरी है, हमारे आत्मा, हमारे शरीर, हमारे प्राण को ये बातें सिखाना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए कौन है और वो क्या कर सकता है। जरूरी है अपने आप को हमें ये सिखाना
कि परमेश्वर हमारे लिए कौन है। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी परिस्थिति से इस समय गुजर रहे, मैं ये भी नहीं जानता कि आप कौन से दुख, तकलीफ, परेशानियों में गुजर रहे, आप किन हालातों का सामना कर रहे, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात जानता हूं, जो भजनकार इस समय में कहता है वो ये है कि हमें अपने मन को, अपने हृदय को ये बातें सिखाना जरूरी है कि हे मेरे प्राण, डर मत, हे मेरे मन, चिंता मत कर, हे मेरे आत्मा, शरीर, प्राण, परमेश्वर पे आस लगाए रख, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर मेरा रक्षक है, जो ऊँगता नहीं, सोता नहीं, सदैव अपनी आंखें हमारी ओर लगाए हुए है, और इन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर हमें सुरक्षित बाहर लेकर जाएगा। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि रोज जब आप इस भजन को पढ़ेंगे, साम्स 121, जब आप इसको पढ़ेंगे, अपने आप को हमें रोज सिखाना जरूरी है, क्योंकि रोज हम तकलीफों का सामना करते हैं, रोज हम परेशानियों का सामना करते हैं, और उन बातों में, इन वचनों के द्वारा हम हमारे शरीर को, आत्मा को, प्राण को बल देंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं एक बार फिर आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि रोज अपने मन को, रोज आइए मिलकर हम अपने मन को, अपने हृदय को और अपनी आत्मा को सिखाए कि परमेश्वर हमारे लिए कौन है। हालेलुया, परमेश्वर का आशीष आप लोगों के साथ बना रहे। थैंक यू सो मच।